बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रहे हैं जो आप बिल्कुल ही बेकार चीज़ों से घर के लिए जो है इस तरह के जुगाड़ बना सकते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलें जी, हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ली है हमने। तो बोतल के ऊपर वाले हिस्से को हम इस तरह से इतने साइज से कटिंग कर लेंगे। कटर से आसानी से इसे जो है मैंने कट लगाया है और सीजर से कटिंग कर लिया है। अब रैपर भी इसका हटा लूँगी मैं। रैपर हटा दिया है इसका मैंने। अब ऊपर से मैं इसे जो है प्लेन कर लूँगी। अब मैं आधे इंच के हिसाब से निशान लगा के और इसे लंबाई में बोतल को कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने बोतल को कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अब मैं छुरी गर्म करके ऊपर से जो है इसके बोतल को प्लेन कर लूँगी। इसके शॉर्ट किनारों को ऊपर से प्लेन कर लूँगी। अब बोतल की साइड पे हम इस तरह से ट्रायंगल के निशान लगा लेंगे। तो इसमें हम होल करेंगे और जो है इसमें ऊन के धागे से हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इसलिए हम इसमें होल कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से मैं निशान लगा के मैंने इस तरह से होल कर लिए। होल कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये निशान लगा लिए। अब छुरी गर्म करके इसमें हम होल कर लेंगे। तो ये देखें जी, छुरी गर्म कर ली है मैंने और इस तरह से होल कर लूँगी मैं। तो ये होल कर ली है। अब मैंने इस तरह की पिन ली है और मैं इस तरह से धागा मैंने डाल दिया है और इसको डिज़ाइनिंग कर लेंगे। मैं ऊन का धागा लिया है हमने, कोई आप डोरी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इससे मैं जो होल किए हैं इससे इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो ये देखने में इतने खूबसूरत ये ऑर्गेनाइज़र लगता है इस तरह से बनाएं। तो ये इस तरह की बेकार बोतलें होती हैं, हम फेंकते हैं। तो ये हर घर में तकरीबन ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं ये होती हैं। तो आप इनसे बहुत ही ज़बरदस्त से घर की जो डेकोरेशन होती है या कोई भी फ्लावर पॉट हो, कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो, बना सकते हैं। तो हमें जो जब तक इन्हें यूज़ करना होता है कर लें, फिर इन्हें हम फेंक भी सकते हैं जब इनसे दिल भर जाए। तो अब मैंने इस तरह से ये सारे जो है धागा जो है लगा दिया है। ये देखें जी, अब मैं साइड पे भी ऊपर भी धागा लगाऊंगी। तो ये ऊपर वाली साइड तक मैं सारा धागा बना दूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही सस्ते आपके जो है ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। कप वाले स्टैंड हो गए, ये चम्मच वाला स्टैंड हो गए। तो ऊपर भी मैंने होल कर लिए हैं इस तरह से। ऊपर भी मैं जो बोतल के चारों तरफ भी धागे को लगा दूंगी और ऊपर धागे को मैंने लगा दिया है। अब इसे पीछे से बोतल के साइड से इसको मैं बांध के जो है धागे को कटिंग कर लूँगी। अब मैंने इसमें इस तरह से कप रख दिए हैं। आप इसमें कटोरियाँ वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। कप हमारे आगे पीछे जो है लगते हैं और टूट जाते हैं। इस तरह से आप ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अगला आइडिया मेरा, इस तरह की जो शैम्पू की बोतलें खाली होती हैं इन्हें भी हम फेंक देते हैं। तो इस तरह की शैम्पू की बोतलों को तो कोई भी यूज़ नहीं करता, या हम इन्हें जो है हम फेंक देते हैं। तकरीबन ये तो शैम्पू की बोतलें भी हर घर में जो है हम शैम्पू लेके आते हैं, ये पड़ी होती हैं। तो कोई भी शैम्पू की बोतलें खाली हों तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अब बोतलों के सारे जो है मैंने रैपर हटा दिए हैं। तो इनको मैं इस तरह से तिरछा करके बोतलों को निशान लगा लूँगी। तो मैंने इस तरह से निशान लगा के इसे मैंने बोतलों को कट कर लिया है। तो अब मैं निशान से इसे प्लेन कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे बोतल को इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से दूसरी बोतलों को भी मैं एक ही साइज़ का कटिंग करूँगी। तो ये देखें जी, बोतल को रख के मैं इसके बराबर जो है निशान लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैं सारी बोतलों को कटिंग कर लूँगी। तो ये सारी बोतलों को कटिंग कर लिए। तो ये गोल्डन कलर मैंने लिया है, तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और इस पर मैंने इस तरह से सिल्वर कलर का किया है। तो
अब हम कलर कर लेंगे इसमें। तो ये देखें जी मैंने सिल्वर कलर किया है। तो आप चाहें तो इन्हें इस तरह से भी बोतलों को वाइट भी रख सकते हैं। तो अब मैंने ग्लू लगा लिया है और इस तरह से परफ्यूम का एक कैप लिया है, तो ये मैंने सेंटर में लगा दिया है। तो इसी जो कैप है इसी के साथ सारी बोतलों को हम अटैच कर देंगे। तो मेरे पास 4 बोतलें थी, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जो खाली जगह है तो आप इसमें जो है सारी जो खाली जगह पे जो है बोतलें लगा सकते हैं, और ये बहुत ही बड़ा आपका जो है ऑर्गेनाइज़र बन जाता है किचन के हिसाब से भी। अब इस तरह के हम जो है इसके ऊपर जो है खूबसूरत सी लगा देंगे, जो स्टिकर होता है वो लगा देंगे। तो अब मैं ऊपर जो है इस तरह से कैप के साथ भी मैं इस तरह से रस्सी का पीस लिया है और मैं लगा दूंगी, ताकि ये जो ऑर्गेनाइज़र है मज़बूत हो जाए। तो इसके साथ बोतलें जो हैं वो उतरे नहीं शैम्पू की। तो ये देखें जी ग्लू लगा के मैंने रस्सी लपेट दी है। तो ये प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो ये देखें जी ग्लू लग गया है, तो रस्सी भी लगा दी है हमने। अब ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें हम जो है स्पून वगैरह रख देंगे, चम्मच वगैरह, नाइफ वगैरह रख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाता है। तो ये देखें जी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसमें जो है ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब अगला आइडिया भी मेरा इसी तरह की बोतलों के हिसाब से है। तो साबुन हमारा जो है गल जाता है, तो हम रखते हैं वाशरूम में या इस तरह। तो आप इस तरह से ये वाली साबुनदानी बनाएं। तो ये जो है आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका साबुन भी नहीं गलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी ये साबुनदानी हम बना रहे हैं। तो इस तरह से बोतल के जो नीचे वाला हिस्सा है इसी के हिसाब से हमने निशान लगा के इसको जो है पत्तियों वाली शेप दे दी है। तो अब इन्हें मैं गोलाई में बोतल को कट कर लूँगी। तो ये बोतल को मैंने कटिंग कर लिया है गोलाई में। तो बोतल को कटिंग कर लिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारी साबुनदानी बनेगी। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से ये कटिंग कर लिया है और इस तरह से होल कर लिए हैं। तो अब मैंने होल कर लिया और इस तरह से साबुन रखा है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इन साबुन को रख सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन वाली भी बोतल का कटिंग कर लिया है और वाइट वाली भी। तो ये दोनों ही बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो पर्सनली मुझे ये तो बहुत ही प्यारी लगी हैं ये साबुनदानी। तो अब जो है मैंने इन दोनों को तैयार कर लिया है। अब इनके नीचे रखने वाला स्टैंड हम बनाएंगे। तो इस तरह की बोतल मैंने ली है। तो इसे मैं जो नीचे वाला हिस्सा है बोतल का कटिंग करके इसको हम एक कटोरी की शेप का कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर साबुन रख देंगे। तो जो भी पानी होगा इस नीचे कटोरी में जाएगा और आपकी जो जिस जगह भी आप रखेंगे तो वो गंदी नहीं होगी। तो ये देखें जी ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है साबुनदानियाँ तैयार हो गई हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह से जो है बंद गोभी के हिसाब से है। तो इसको कटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये जो है बारीक हमसे कट भी नहीं पाती। तो आज मैं आपके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है इस तरह से आइडिया आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस तरह के जो पिलर होते हैं हम आलू वगैरह पिलअप करते हैं, तो उसी से आप जो है ये बंद गोभी को कटिंग करें। तो बहुत ही ये पतली पतली और लच्छेदार हमारी गोभी कटती है। तो ये देखें जी ये मोटी मोटी भी नहीं कटती और इसे जो है बारीक बारीक आप कटिंग कर सकते हैं। तो जो मोटे मोटे पीस रह जाएं तो आप उसे जो है इस तरह से जो है छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी मैंने इस तरह से ये मिनटों में आप ढेर सारी गोभी को कटिंग कर सकते हैं। तो बड़े पत्ते को हटाते जाएं और इस तरह से गोभी को कटिंग कर लें। तो ये इतनी अच्छी बंद गोभी हमने कटिंग कर ली, ये देखें जी। तो आपको ये देखें जी। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया इस तरह से लहसुन के हिसाब से है। तो लहसुन हम जो है हमें जल्दी में चाहिए होता है, तो हम जो है इसको कूटना चाहते हैं। तो
कटिंग करके भी हम नहीं डाल सकते। तो इस तरह से आपको आसान सा तरीका मैं बताऊंगी। तो इस तरह का जो ग्रेट गाजरे वगैरह या कोई भी इस तरह चीज़ें ग्रेट करने वाला होता है वो मैंने लिया है ग्रेटर। तो इस तरह के एक शव पर बैग ऊपर रखा है और इस तरह से लहसुन को इसके ऊपर मैं रगड़ूंगी और बारीक बारीक लहसुन हमारा बिल्कुल जैसे हम जो है कूटते हैं लहसुन वैसे ही लहसुन तैयार हो जाता है, वो भी मिनटों में। तो ये देखें जी, बहुत ही जल्दी से आप इस तरह से, आपको कोई भी जल्दी में चीज़ बनानी हो तो आप इस तरह से लहसुन को कूट सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सारा लहसुन मैंने पीस लिया है। तो ये कितने आसानी से ये देखें जी लहसुन तैयार हो जाता है। तो कोई भी आपके पास अगर इस तरह की शीट ना हो तो आप कोई भी शॉपिंग बैग जो आप लेके आते हैं सब्ज़ी वगैरह वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें लहसुन हमने कूट लिया है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।